जय हिंद। इस क्लास में हम मनोविज्ञान टेस्ट सीरीज को सोल्व करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे अपनी नोटबुक में इसको नोट करते चलिएगा, ताकि कन्फ्यूजन जो है वो एकदम दूर हो सके और तैयारी एकदम मजबूत हो सके। साथियों, चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि पहला प्रश्न ये रहा कि स्मृति से संबंधित कारक है अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण या उपरोक्त सभी। तो साथियों, आपको पता होगा कि वुडवर्थ जो सर है, वुडवर्थ सर ने हमारे पास विस्मृति के 4 कारक बताए थे, जिसमें अधिगम है, धारण है, पुनः स्मरण है और एक इन्होंने बताया था पहचान। पहचान भी बताया था। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको करना है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 2 दिखेगा, क्वेश्चन दूसरा देखिएगा आप कि थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? समायोजन और बुद्धि है, रचनात्मकता, मौलिकता, चिंतन और कल्पना, या स्थूल और विचार और प्रत्यय। साथियों, इसका राइट आंसर है कि चिंतन और कल्पना। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 4, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किस का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता का, शिक्षण विधियों का, कक्षा अनुशासन का, या विषय वस्तु का। साथियों, अध्यापक को जब कक्षा में अध्यापन कराते समय सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला, व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को क्या करना? तैयार करना, उनको तैयार करना, इनको रेडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक क्वेश्चन 5 आपके सामने है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ये बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, या बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, पुनर्बलन के प्रणोदहार्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विलियम मैकडूगल है, सी एल हल है, कुर्ट लेविन है, या कोहलर है। साथियों, पुनर्बलन का प्रणोदहार्श जो सिद्धांत है वो दिया गया था सी एल हल के द्वारा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी एल हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। भाई, व्यक्तित्व बनता कैसे? क्या सामाजिक, आर्थिक है? तो आर्थिक जहाँ पर आ गया तो वहाँ पर व्यक्तित्व इसका सही संगठक नहीं हो सकता। क्या राजनीति भी नहीं हो सकता और आध्यात्मिक भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा कि आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। साथियों, आपने कार्ल जूंग की सिद्धांत देखा होगा। उन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक, इनमें से 2 प्रकार उन्होंने बताए थे, जिनमें से जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है उसमें वो आत्म केंद्रितता पाई जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जिस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्तित्व का प्रकार होता है। कि ज्ञानात्मक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व है, कलात्मक व्यक्तित्व, या धार्मिक व्यक्तित्व। साथियों, जो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने विचारों को प्रकट नहीं करता, वो तो हो गया अंतर्मुखी। लेकिन जो अपने विचारों को बाहर की ओर किसी दूसरे को, यानी कि अपने विचारों को बाहर की ओर अभिव्यक्त करता है, उसको हम कहते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है कि कक्षा 4 का बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक को शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वपरामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या वैसे वैसे ही छोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको है कि स्व परामर्शदाता की भूमिका एक बार तो स्वयं निभा लेंगे। अगर कुछ गंभीर हालत है, स्थिति कुछ गंभीर है, तो उसके बाद दूसरा नंबर हमारे पास आएगा मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। तीसरा नंबर हमारे पास आएगा
उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 है कि भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है या परिपक्वता का सिद्धांत। साथियों, जो अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है ये खेल का सिद्धांत है। किसका है? खेल का सिद्धांत। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर गर्भावस्था। तो बुद्धि का अधिकतम जो विकास होता है साथियों हो जाता है किशोर अवस्था के अंतर्गत। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 देखिएगा कि शिशु का अधिकांश विकास, विवाह नहीं, शिशु का अधिकांश विकास आधारित होता है वास्तविकता पर, मूल प्रवृत्तियों पर, सामाजिक व्यवहार पर या रचनात्मकता। शिशु का अधिकांश विकास नहीं, यहाँ पर विकास नहीं है साथियों, यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर आपको करना है शिशु का अधिकांश जो व्यवहार है, व्यवहार जो है शिशु का अधिकांश व्यवहार, एक मिनट, शिशु अधिकांश व्यवहार की बात हो रही है ना, अधिकांश व्यवहार, शिशु का अधिकांश व्यवहार वास्तविकता पर होता है, आधारित होता है, मूल प्रवृत्तियों पर, सामाजिक व्यवहार पर या रचनात्मकता पर। राइट आंसर इसका है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा का, शिक्षक केंद्रित शिक्षा का, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा का या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा का प्रावधान है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है व्यक्तिगत वर्गीकरण का सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। साथियों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।